जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। रुक्मणी बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 to 5 हेतु नियुक्ति परीक्षा 25 सेट जो निकाला था वॉल्यूम 1 तो उसको आज हम लोग देखेंगे। इसमें टोटल 25 सेट हैं। तो आज जो है जीके जीएस का सेट देखेंगे और ये होगा हमारा, ठीक है, पहला सेट। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मयोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो निकट दृष्टि दोष है। और 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग डैश होता है। तो 10 न्यूटन होता है, 10 न्यूटन होता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं? तो 7 रंग होता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है? चाहे वह दृष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो, तो आमीटर का किया जाता है। और नेक्स्ट जो है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब वोल्ट मीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापने के लिए किया जाता है। तो वोल्ट मीटर का किया जाता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है? तो पीली किया जाता है। और 47 नंबर क्वेश्चन है कि कोर्निया के पीछे पाए जाने वाले ऊतक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो आइरिस। कोयले का जलना डैश अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजन का है। और नेक्स्ट देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है? तो अजवाइन के पत्ते। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशामक कार्मिकों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो मेलामाइन का किया जाता है। और 51 नंबर क्वेश्चन है कि सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। और 52 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है? तो पंचम। और नेक्स्ट देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? तो 3 होता है। और 54 नंबर क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। और 55 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र CaO होता है, याद रखिएगा, CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और नेक्स्ट देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? तो छोटी आंत करता है। और 57 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? तो विषाणु बनता है। और 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कवक के कारण पैदा होती है? तो दाद होता है। और 59 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो ब्रिसलन कॉनपाइन है। और 60 नंबर क्वेश्चन है एंटीजन वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। और 61 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिस होता है। और 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2019-20 जीता? तो AT के फुटबॉल क्लब। और 63 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसकी माता से प्राप्त होते हैं। और नेक्स्ट देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो श्वसन। और 65 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो अंडे देने वाले। और 66 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनता है जिसे ओजोन मंडल नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट देखिए, 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की
निकटतम परत है जिससे सभी मौसमी परिवर्तन होती है? तो क्षौभमंडल। और नेक्स्ट देखिए 68 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं कि निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सेरेन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो प्लेटो का है। और नेक्स्ट देखिए सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण हैं, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को तथा इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। नेक्स्ट देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो किसी वन में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत बनाते हैं, तो ये सत्य कथन है। असत्य पूछा है, तो किसी वन में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती है, तो यही गलत है। और नेक्स्ट देखिए सी कथन कर रहा है कि सी स्टेटमेंट कि वह जलवायु जल चक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, तो ये सत्य है। और नेक्स्ट देखिए वन मृदा का अपरदन रोकते हैं, तो ये भी सत्य है। और नेक्स्ट देखिए असत्य पूछा था उसमें। और 70 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 6 डैश का प्रयास करता है, तो सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंध सुनिश्चित करता है। और नेक्स्ट देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एग्राफिया क्या होती है? तो समझने की क्षमता की हानि होता है। और 72 नंबर क्वेश्चन कहते हैं दो वस्तुओं का समान द्रव्यमान कहलाता है यदि उनका जड़त्व समान हो। और 73 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। और 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं? तो कछुए के दांत नहीं होते हैं और सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। और 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, यूनियन कार्बामाइड फैक्ट्री में हुआ था। और ये अमेरिका की फैक्ट्री है जो कि कीटनाशक दवा बनाता था। और नेक्स्ट देखिए 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो मुंशी आया था। शाहजहां के काल में कौन विदेशी यात्री आया था? तो मुंशी आया था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? तो कॉर्नवालिस। और नेक्स्ट देखिए आईसीएस जो हुआ था इलाहाबाद में सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, मतलब इसमें चुने गए थे। और भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल के दौरान हुआ था? कॉर्नवालिस। और सबसे पहली बार एग्जाम जो हुआ था इलाहाबाद में हुआ था भारत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। और 78 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो इसका जो है, ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि बाजार ऋणदाता ट्रेजरी बिल आरबीआई को निर्गत विशेष मतलब जो है विशेष प्रतिभूतियाँ इनमें से आंतरिक घटक है। तो 78 नंबर का देखिए आंसर क्या है दोस्तों। 78 का जो है 78 नंबर देखिए 78 नंबर का मतलब बी बता रहा है। तो 78 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बाजार ऋणदाता ट्रेजरी बिल और आरबीआई को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियाँ इनमें से कौन आंतरिक ऋण के घटक हैं? तो बी है, तो तीनों हो जाएगा 1 2 3, याद रखिएगा। और 79 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें तो बी आंसर हो गया दोस्तों 78 का, ठीक है। उसके बाद देखिए 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पशु और पौधे के जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में पाया जाता है। और नेक्स्ट देखिए बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ है? तो औरंगाबाद में है, इसको भी याद रखिए। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो देखिए इसमें जो है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था और संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार जो है 1877 में लगा था। और उसके बाद इल्बर्टविल विवाद, तो इस सब में से सबसे पहले जो है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर पर आते हैं, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में है। और जल मंदिर पूछा जाता है कि बिहार में जल मंदिर कहाँ है? तो पावापुरी में है, पावापुरी में। और व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो अब्दुल कलाम द्वीप है जो कि उड़ीसा में है। और 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो निर्यातों पर अधिक कर लगाना, जबकि सुधारने में सक्षम कौन कौन है? आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा और रुपये का अवमूल्यन, आयातों पर अधिक कर लगाना। 84 नंबर क्वेश्चन आता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक देश थे?
तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 में इसका स्थापना हुआ था। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने किया था। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 1664 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है तो लुम्बिनी नेपाल है। और 563 ईसा पूर्व इस गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। और फल्गु नदी तट पर हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में हुआ था। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डिरोजियो थे। और मार्लो मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो 1909 में किया गया था, ईस्वी में। और 91 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ज्ञात्रिक में हुआ था। और 92 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सभी क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है। और 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? तो 1978 में हटाया गया। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और नेक्स्ट देखिए, 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, तो सही है। और यहाँ नेक्स्ट देखिए, 95 नंबर क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो 6 माह। और नेक्स्ट देखिए, 96 नंबर क्वेश्चन है कि आर्टिकल 124 124 संविधान के अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 124 जो है संघीय न्यायपालिका से है। और 5 जो है नागरिकता से है। आर्टिकल 5 का संबंध नागरिकता से है, सिटीजनशिप से है। और 352 जो है आकस्मिक प्रावधान से। और 245 जो है विधायी शक्तियों का वितरण से है। और नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों को मिलन स्थल पर है? तो कन्याकुमारी है। और 98 नंबर क्वेश्चन आइए कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। और 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो नवीकरणीय जो होता है कोयला इसमें आ जाएगा आंसर। कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है। और कोयला जो है 4 टाइप का होता है, यानी 40 यानी 4 टाइप का होता है। इसमें जो है लिग्नाइट होता है, पीट होता है, बिटुमिनस और होता है, और एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट जो है सबसे उच्च किस्म की कोयला होता है जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। लिग्नाइट को बूढ़ी कोयला बोलते हैं जो तमिलनाडु में पाया जाता है। और नेक्स्ट जो है, ठीक है, प्रोडक्शन की बात करें तो कोयला का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ करता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, मतलब 100 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को। और नेक्स्ट देखिए, 101 सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। और नेक्स्ट देखिए, 102 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को कहा जाता है। 103 नंबर क्वेश्चन है कि चारगाह को पंपास कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में। 104 नंबर क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में, WTO जेनेवा इसका मुख्यालय था। और 105 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था तो इंग्लैंड में हुआ था। 106 नंबर क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी? तो अमेरिका में हुआ था। और 107 नंबर क्वेश्चन है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है तो प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से। और 108 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। और नेक्स्ट देखिए, 109 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं तो 3 हैं। और 110 नंबर क्वेश्चन का अभ्रक यानी माइका किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? तो झारखंड में पाया जाता है। और नेक्स्ट देखिए, 111 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो विंध्याचल पर्वत करता है। और 112 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? तो राज्य का है। और 113 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद 1 माह की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे। और नेक्स्ट देखिए, 114 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि मई 2023 में चीन ने किस देश को हराकर प्रतिष्ठित टूर्नामेंट सूदी रमन कप 2023 का खिताब जीता है? तो दक्षिण कोरिया। और 115 नंबर क्वेश्चन है 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है, 5वीं बार जीता है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी थे। और इसमें जो है, ठीक है,
मतलब जो है ऑरेंज कप किसे मिला है, तो ऑरेंज कप जो मिला है, पर्पल कप मोहम्मद सामी को मिला है, विकेट ले सबसे ज़्यादा विकेट लिया है। और ऑरेंज कप जो मिला है, ठीक है, ऑरेंज कप किसको मिला है, तो मतलब ऑरेंज कप किसको मिला है, आप लोग कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट देखिए 116 नंबर क्वेश्चन है कि मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है, तो पसांग दावा शेरपा ने किया है। किसने किया है, तो पसांग दावा शेरपा ने किया है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए 117 नंबर क्वेश्चन क्या है, 117 नंबर क्वेश्चन है कि मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो सौरभ गांगुली बने हैं। और रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो नारायणन बाघुल हैं। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक कौन हैं, तो जस्टिन ट्रायड हैं। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो 31 मई को मनाया गया है। और वीडियो में बने रहिए, ये पहला सेट खत्म हुआ, अब जो है मतलब अब दूसरा सेट पर चलते हैं। तो दूसरा सेट बने रहिए क्योंकि समय बहुत नज़दीक है और मतलब सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, तो और ये प्रैक्टिस सेट जो है छूट गया था, तो लास्ट में सोचे कि इसको भी कराने में ही फ़ायदा है। और नेक्स्ट देखिए 41 नंबर क्वेश्चन से करते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकल्पों में वर्णित इकाइयों में से अन्य की तुलना में कौन सी इकाई सबसे बड़ी है, तो टेरा है। और एक लकड़ी के बल्ले को एक वस्तु के रूप में किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, तो अपारदर्शी। और 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है, तो सिलिका है। और कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले ऊतक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का मात्रा को नियंत्रित करता है, तो आइरिस है। और नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी तक पढ़ा जाता है। और नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भूकंप के किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है, तो एस तरंगे। दाब की एसआई इकाई क्या है, तो पास्कल है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, माध्यम वह द्रव्य या पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है। और नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है, तो चांदी का होता है। और 50 नंबर क्वेश्चन है, जब सूखे किशमिश को सांद्र नमक में रखा जाता है तो वे सिकोड़ना इसका आंसर है। और 51 नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आयरन क्रोमियम ऑक्साइड है। और नेक्स्ट देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है, तो इसका गलनांक उच्च होता है। और 53 नंबर क्वेश्चन के इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है, तो आयोडीन। और 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो 2 होता है। और 56 नंबर क्वेश्चन है कि हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। और नेक्स्ट देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होता है, तो रेबीज। और 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण मैड हेटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है, तो पारा विषाक्तता। और 59 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च और शर्करा डैश का रूप होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। और 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है, तो कोरल आता है। और नेक्स्ट देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है 1885 में हैजा का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था, तो जेमे फेरॉन ने किया था। और 62 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, तो राइबोसोम होता है। और 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, तो हाइपोथैलेमस है। और नेक्स्ट देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। और 65 नंबर क्वेश्चन है कि
इकाइनोडर्मेटा पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं। और 66 नंबर क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पर फ्लूरोकार्बन है। और 67 नंबर क्वेश्चन है कि फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो टेरो इल्गोलुटेमिक अम्ल है। और नेक्स्ट देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसको भी आप लोग याद रह सकते हैं। विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन बोलते हैं। और 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरी कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है? तो लिग्नाइट है, और लिग्नाइट को ही भूरी कोयला बोलते हैं। और नेक्स्ट देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकाल में रात के पहले पहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो सप्तर्षि तारामंडल। और 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिकों में से एक है? तो एलिसिन है। और नेक्स्ट देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, सही बात है। और हाथी खुद को ठंडा कर रखने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करते हैं, तो यह सत्य नहीं है। लेकिन हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, यह सत्य है। और एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है, तो ये भी सत्य है। और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि नोकरेक वायो स्पीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में है। मेघालय के मानसरोवर में सर्वाधिक विश्व का वर्षा होता है। और नेक्स्ट देखिए वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद देखा गया था? तो अंटार्कटिका में देखा गया था। और नेक्स्ट देखिए ठीक है 75 नंबर क्वेश्चन पर आ गया, इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिक में नहीं है? तो हिमालय। और 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो एशिया। लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? परतदार चट्टान का है। और INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? तो भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सुप्रू, पंडित नेहरू थे। और 79 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। अगस्त 1917 घोषणा। और 80 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट देखिए दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। और नेक्स्ट देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो 1892 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर है कि भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृतभांड काल के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल को। और नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक निम्न में से कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। और शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? तो जहां आरा ने किया था। और 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश भू आविशिष्ट देश नहीं है? तो लिचेनस्टीन, जबकि भूटान, उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश है। और नेक्स्ट देखिए 86 नंबर है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। और 87 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो मुद्रास्फीति कहा जाता है। और 88 नंबर क्वेश्चन है कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है? तो दमन और दीव है। और 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि देश के निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो कपास की काली मिट्टी को, इसी को रेगुलर सॉइल कहा जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। और 91 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध कवि विल्हन किसके राज दरबारी कवि था? तो विक्रमादित्य का था। और 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण है।
और बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल शिवहर है। तो ए आर दोनों सही है। और नेक्स्ट देखिए 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। और सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? तो 1843 में किया था। और 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस के बीच थी? तो कलकत्ता और आगरा के बीच था। और नेक्स्ट देखिए 96 नंबर है कि वर्साय की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया? तो जर्मनी का किया गया। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। और नेक्स्ट देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा है। और 99 नंबर है कि पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? तो विकिरण है। और 100 नंबर क्वेश्चन है कि बिली का अभिप्राय क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और 101 नंबर क्वेश्चन है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार है। तो विधायिका कार्यपालिका के संबंध। और 102 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? तो प्रति 2 वर्ष। और 103 नंबर क्वेश्चन है कि न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया? तो पूंजीवादियों द्वारा। और 104 नंबर क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती श्रीमावे भंडार नायके हैं। और नेक्स्ट देखिए 105 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक समता पाई जाती है तो सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार में। और 106 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है? तो गेटेल ने बोला था। और 107 नंबर क्वेश्चन है इंग्लैंड में गोरखपुर क्रांति कब हुई थी? तो 1688 में हुआ था। और 108 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो रॉबिन्स का है। और 110 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के 9 रत्नों में से किन के निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था? तो फैजी। और अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा पर बना है। और 112 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था तो ये मतलब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नहीं, तो यूरोपीय पूर्वधारण। तो इसका थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं। 112 नंबर का आंसर क्या है? तो 112 का जो है ठीक है 112 का ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से है। और 113 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? तो कोचीन में है। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि COP28 की एडवाइजरी कमेटी में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया है? तो मुकेश अंबानी को किया गया है। और 115 नंबर क्वेश्चन की वार एंड वुमन पुस्तक के लेखक कौन है? DMA हसन है। और टाटा IPL 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने हेतु किस खिलाड़ी को ऑरेंज कप अवार्ड दिया गया है या अवार्ड जीता है? तो शुभम गिल ने जीता है। और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जो है यशस्वी जायसवाल ने सबसे अधिक रन सबसे कम गेंदों पर बनाया है अर्धशतक। 117 नंबर क्वेश्चन है कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टारपन्ने ने जीता है। और नेक्स्ट देखिए 118 नंबर क्वेश्चन है कि IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो दृश्यम 2 को किया गया है। और इसका हीरो कौन है? तो अजय देवगन है। और 119 नंबर क्वेश्चन कि मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दामोदर मोजो को दिया गया है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 2023 कब मनाया गया? 30 मई को। हिंदी पत्रकारिता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 30 मई को मनाया गया। नेक्स्ट जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट नंबर देखते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। और देखिए 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। और 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस ओजोन डे के रूप में मनाते हैं। भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। भारत में लिंगानुपात कितना है? 943 है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। और नेक्स्ट देखिए अब जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर आते हैं। और इसका 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका 41 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का किया जाता है।
आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो कॉर्निया कहा जाता है। और 43 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, टोकामक नाम का उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो परमाणु है। और 44 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापन की इकाई क्या है? तो एंगस्ट्रॉम है। और 45 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो उठा हुआ हथौड़ा। और 46 नंबर क्वेश्चन है कि हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। और 47 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्व बल दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। और 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 48 नंबर कह रहा है, जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में एक अम्लीय तरल फॉर्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाना चाहिए? तो नम बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। और नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीट कर चाकू का रूप दिया जा सकता है? तो आघात धन्यता है। और नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, असंतृप्त कार्बन यौगिक धुएं वाली पीली लो के साथ जलते हैं। और 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है? तो इसका गलनांक निम्न होता है। जबकि ग्रेफाइट का गुण कौन सा है? तो हीरे की तुलना में इसका घनत्व कम होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है, यह ऊष्मा का सुचालक होता है। और कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से पेंसिल बनाया जाता है। और नेक्स्ट देखिए 52 नंबर क्वेश्चन के अनबुझे चूने का आणविक सूत्र CaO होता है, बीपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया था। और अनबुझे चूना है और बुझा हुआ चूना का CaOH2 होता है, याद रखिएगा, दोनों पूछा जाता है। और नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है कि चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है? तो गंधक। और 54 नंबर क्वेश्चन है कि कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किस में मौजूद होता है? तो एल्डिहाइड में होता है। और 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? तो नाइट्रोजन है। और 56 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण हैजा फैलता है? तो जीवाणु बैक्टीरिया। और 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यकृत बाईं और उदर के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है, तो यही गलत है। जबकि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, सही है। यकृत पित्त स्रावित करता है, ये भी सही है। यकृत लाल भूरे रंग का होता है, ये भी सही है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, यकृत में ही विटामिन ए और के का मतलब स्टोर होता है। और नेक्स्ट देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वप्सी ऑटोट्रॉप्स हैं? तो पौधा है। और 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का एक गैर पंचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? तो खाद्य रेशे हैं। और 60 नंबर क्वेश्चन है कि जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को असमान बनाता है को किस नाम से जाना जाता है? तो साइनोवियल के नाम से जाना जाता है। और 61 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट आप GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन भंडार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है? तो यकृत करता है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं? तो नाइट्रोजन है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसूति विज्ञान गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर केंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है। और नेक्स्ट देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं? तो हाइपोथैलेमस में है। और 65 नंबर क्वेश्चन है कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। और 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह ड्राप प्लेनेट है? तो मैक है। और 67 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। और 68 नंबर क्वेश्चन है कि गैनीमेड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा उपग्रह है, वह किस ग्रह का परिक्रमा करता है? तो बृहस्पति जुपिटर का करता है। और 69 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो ईस्ट मिलाया जाता है। और 70 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ, निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। तो ये अंडे देते हैं। और 71 नंबर क्वेश्चन है कि आयु बढ़ने के साथ कोशिका का आयतन घटता है। और नेक्स्ट देखिए
ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 नंबर क्वेश्चन है ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। और 73 नंबर क्वेश्चन के नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइबोजियम, क्लोरोबियम और एजोटोबैक्टर उपयुक्त सभी। गोल्डन धान अच्छा स्रोत है तो विटामिन ए का है। और 75 नंबर क्वेश्चन है ठीक है, पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी के बीच कम होता है। और देन नेक्स्ट देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो 1955 में किया गया था। और 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं यूएसएसआर में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीयकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। और नेक्स्ट देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। और सीमांत संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया तो ना तो एक और ना ही दो। और नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था तो शेर शाह सूरी ने कराया था। 80 नंबर क्वेश्चन है संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय हैं तो 29 विषय हैं। और 81 नंबर क्वेश्चन है कि नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है 243 तो से 6 तक है। और 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है तो सरकार द्वारा जनता के लिए लिया गया उधार। और नेक्स्ट देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है, 83 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की श्रेणी निम्न श्रेणी का सही क्रम बताएं तो पहला तो काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद जो है जास्कर है, उसके लास्ट में जो है फिर पंजाल आता है। नेक्स्ट देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है तो पाकिस्तान करता है। कच्छ का रण कहाँ है तो गुजरात में है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए ठीक है 85 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था तो 1919। और नेक्स्ट देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के रायसेन में है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है तो वस्तुओं और सेवाओं पर कर। नेक्स्ट देखिए ठीक है 88 नंबर क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था तो विलियम फिंच का है। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जाने जाते हैं। और नेक्स्ट देखिए दूध की शुद्धता किस में मापते हैं तो लैक्टोमीटर में मापते हैं। और 90 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है तो झारखंड का। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। कितना परसेंट क्षेत्र लेकर के 45.85% क्षेत्र लेकर के। और 15 नवंबर को क्या मनाते हैं तो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाते हैं। और झारखंड से बिहार का कितना जिला लगता है तो झारखंड से जो लगता है 8 लगता है, याद रखिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित हैं तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में महानदी बहती है, इसको भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए ठीक है 92 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो बैंकॉक में है। और 93 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था तो अबुल कलाम आजाद था। और 94 नंबर क्वेश्चन है यह एक गर्म धारा है तो गल्फ स्ट्रीम। और नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं और हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है तो ये आर दोनों सही है, आर एक की पुष्टि करता है। और नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन देखिए 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था तो 1940। और 97 नंबर क्वेश्चन है कि शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और 98 नंबर क्वेश्चन देखिए 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में और रज्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है तो महाभारत का है। और नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन के गांधी जी के विदेशी
वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था, तो कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। 101 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। और इसके बाद जो आता है जलोढ़ मिट्टी के बाद एलिबल सॉइल के बाद जो आता है लाल मिट्टी आता है, उसके बाद काली मिट्टी आता है, इसके बाद लेटेराइट मिट्टी आता है। और नेक्स्ट 102 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। और गंडक नदी को सदा नीरा बोलते हैं। और नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि महाराष्ट्र से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और नेक्स्ट देखिए 104 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है, तो उड़ीसा में है। 105 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए, संवैधानिक सरकार का है। और अब 106 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस प्रकार का जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 107 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए, तो 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में। और 108 नंबर क्वेश्चन है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे, तो मार्टिन लूथर किंग थे। और स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, तो 1971 में हुआ था। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, तो 1971 में हुआ था। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, तो 1995 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, तो 1995 में हुआ था। और बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग कितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है, तो 70%। और नेक्स्ट देखिए 112 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है, तो उत्तर बिहार में होता है। दक्षिण बिहार जो है सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है। और 113 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है, तो कृषि है। और 114 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन कहता है, आईपीएल में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अंबाती रायडू आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है, तो सीएसके। और नेक्स्ट देखिए 115 नंबर क्वेश्चन है, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया, तो 28 मई 2023 को किया गया। और आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया था, तो मोहम्मद शमी ने लिया, और इसको जो है ठीक है पर्पल कप मिला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त किया है, तो तेलंगाना ने किया है। और 118 नंबर क्वेश्चन है कि मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो फिजी। और नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक के विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे चुना गया है, तो यूटी खादर को चुना गया है। और कर्नाटक का सीएम कौन है, सिद्धारमैया है। और कर्नाटक में विधानसभा सीट कितना था, 224 था। और नेक्स्ट देखिए 120 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन दो शहरों के बीच चलाई गई, तो गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी। और नेक्स्ट देखिए आप 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर प्रैक्टिस सेट बने रहिए। देखिए 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित है, 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, तो इसको भी याद रखिए। 12वीं अनुसूची में कुल कितना विषय है, तो 18 विषय है। और प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज 4 पर आ गए हैं। और वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और स्टार्ट करते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं कि निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है, तो अवतल दर्पण। लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है, तो समांतर विधि का किया जाता है। और नेक्स्ट देखिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला छदम बल कहलाता है, तो अब केंद्रीय बल कहलाता है। और 44 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती, तो निर्वात से। और कार्य का एसआई मात्रक जूल है। और बैटरी का जो है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होती है। और नेक्स्ट देखिए शक्ति का जो मात्रक है, शक्ति का ठीक है किलोवाट घंटा है। और माइक्रोफोन का जो है, माइक्रोफोन का क्या है, तो ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और नेक्स्ट देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन तापमान में वृद्धि की वजह से होता है, और मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। और 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पारा अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है।
और अब 49 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, उससे पहले देखिए कर्नाटक का सीएम सिद्धारमैया है और कर्नाटक का गवर्नर थावर चंद्र गहलोत है, याद रखिएगा। और रसोई गैस एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल होते हैं। और नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, तो पारा होता है विद्युत संयोजक यौगिक में नहीं होगा, उच्च गलनांक तथा निम्न क्वथनांक। और 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कांसा मिश्रित धातु है, तांबा एवं टीन का है और पायस इमल्सन किससे मिलकर बनता है, तो दो द्रव को मिलकर बनता है। और 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, तो द्रव्यमान एक सदिश राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है। और 55 नंबर क्वेश्चन है कि एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है अमीटर कहलाता है। और 56 नंबर क्वेश्चन है महिलाओं में निषेचित अंडा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। और 57 नंबर क्वेश्चन है कि निःश्वासन फेफड़ों की अपस्फीति द्वारा होता है और ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। और 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो विटामिन ए का नहीं होता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, जबरा खोपड़ी का भाग है, जबरा किसका भाग है, तो खोपड़ी का भाग है। 61 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो मेटाजोआ को किया जाता है। और 62 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, सभी क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है, तो मेल पीगी नलिकाएं और लाल शैवाल आमतौर पर जल निकाय में पाए जाते हैं। और अपस्मार यानी मृगी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क होता है। अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाएं का उपयोग किया जाता है, तो अम्लत्वनाशक का किया जाता है, अम्लत्वनाशक का किया जाता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, उन पशुओं को क्या कहते हैं जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं, तो सर्वाहारी कहते हैं, सर्वाहारी में मनुष्य भी आता है। और 67 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों के मूल परबिकाओं के निर्माण से संबंधित है, तो राइबोजियम। और नेक्स्ट देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किन पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है, तो तुलसी। और 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक से संबंधित नहीं है, तो यूट्रिफिकेशन। और 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किस में किन में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, तो ये देखिए केवल 2 और 3 होगा, 2 में हाइड्रा और 3 में स्पंज है। और नेक्स्ट देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इकोटोन का अर्थ क्या होता है, तो इकोटोन वो हैं जहां दो बायोम मिलते हैं। और 72 नंबर क्वेश्चन है पालकों की पत्तियों में निम्न में से किसका मात्रा सर्वाधिक होता है, तो आयरन का होता है। हॉटस्पॉट क्या है, तो उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र है। और एक 74 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घास, बकरी और मानव से युक्त खाद्य श्रृंखला, घास, बकरी, मानव है। और नेक्स्ट देखिए 75 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक्षारीय अम्ल रासायनिक सूत्र है, तो H3PO4 है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 हैं। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं, तो 8। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन है। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता है, तो सेना संगठन का करता है। और 80 नंबर क्वेश्चन है कि चेन्नई को दक्षिण पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा वर्षा मिलती है क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि